इंजीनियरिंग एस्पिरेंट बचपन से एक लाइन सुनता आता है कि भाई बोर्ड्स में अच्छे नंबर ले आओ, 98%, 99% मार्क्स ले आओ, जेई क्रैक कर लो, आईआईटी में एडमिशन ले लो, फिर लाइफ सेट है। और हो भी क्यों ना, आईआईटीज़ का अगर आप देखो तो यहाँ पे अच्छी कंपनीज आती है, ठीक है, टॉप कंपनीज जो भी आप नाम लिख सको, अमेजॉन हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, गूगल हुआ, सारी कंपनीज आती है। 15 से 20 इनका मीडियम पैकेज रहता है, एवरेज पैकेज उससे भी हायर 20-25 इनका एवरेज रहता है, हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ 2 करोड़ रहता है। तो ये सब देख के हमें लगता है कि हाँ भाई आईआईटी में अगर एडमिशन हो गया तो सब सेट है। लेकिन हर एक कॉइन के 2 साइड्स होते हैं। जहां इनके हाईएस्ट पैकेजेस इतने ज्यादा 1 करोड़ 2 करोड़ तक जा रहे हैं, वही कुछ स्टूडेंट्स जो इसी सेम आईआईटी से पढ़ते हैं उनके पास 3 से 4 लाख का पैकेज भी जाता है। तो आज की वीडियो का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि यार आईआईटी वर्थ इट ही नहीं है। नहीं भाई, इंडिया का टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, आईआईटी डेफिनेटली वर्थ इट है, लेकिन क्या वो हर एक स्टूडेंट के लिए वर्थ इट है? सो आज की वीडियो में 2 चीजें डिस्कस करेंगे। एक, हम डिस्कस करेंगे कि जो आईआईटीज अपना हाईएस्ट पैकेजेस एडवर्टाइज करती है उसके कंपैरिजन में जो कुछ स्टूडेंट्स को लोवेस्ट पैकेज मिलता है, क्या उन स्टूडेंट्स के लिए आईआईटी वर्थ इट है या नहीं। एंड सेकंड है कि जो ये अपने प्लेसमेंट ब्रोशर पे दिखाते हैं कि 98%, 99% इनका प्लेसमेंट रेट है, उसमें कितनी सच्चाई है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट आईआईटी बीएचयू जो कि आपका सिचुएटेड है वाराणसी में। सो अगर आप एनआईआरएफ 2025 जो कि लेटेस्ट रैंकिंग्स है वो उठा के देखते हो तो ये आपको 10th पोजीशन पे मिलेगा। टॉप पे आपका आईआईटी मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे ये सब आता है। 9th पोजीशन पे इकलौता एक एनआईटी आता है। 10th पे सीधा आपका आता है आईआईटी बीएचयू। तो इसके बारे में एक बार डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो अगर आप किसी भी कॉलेज का ऑफिशियल डेटा देखना चाहते हो तो एक तो वो आपको मिल सकता है एनआईआरएफ रैंकिंग्स में। सो वहां पे आपको ऑफिशियल डेटा मिल जाएगा जो कि कॉलेज ने खुद डाला है। सेकंड, ये जो डेटा आप अभी देख रहे हो, दिस इज अ आरटीआई रिपोर्ट दैट वाज फाइल्ड बाय आवर टीम। सो इसके हिसाब से हम एक बार चेक करेंगे कि भाई जो कॉलेज ने डेटा फिल करा है वर्सेस जो आरटीआई रिपोर्ट में डेटा आया उन दोनों में कितना फर्क है। स्टार्ट करते हैं विद द आरटीआई रिपोर्ट। सो जैसे आप देख सकते हो, दिस वी आर डिस्कसिंग फॉर आईआईटी बीएचयू जो कि ईयर है 2024-25, दैट इज जो लास्ट ईयर आपका बैच पास आउट हुआ है उस बैच की जो है हम बात करेंगे। सो यहाँ पे जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स है वो आप देख सकते हो 1698 टोटल आपके पास रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है। इनमें से अब कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास जॉब ऑफर्स गए हैं? सो दैट इज 1416। अब इसके बाद 3 ऐसी चीज़ें जो कि आपको हर जगह मिल जाएंगी, इनके प्लेसमेंट ब्रोशर पे, इनके वेबसाइट पे आपको ये 3 चीज़ें ज़रूर मिल जाएगी। एक आपका आता है मैक्सिमम सीटीसी जो कि ऑफर हुआ है, काफ़ी अच्छा है, 2.2 CR है। एवरेज सीटीसी अगर आप देखते हो तो वो भी काफ़ी अच्छा है, 24.49 लाख्स है। मीडियन अगेन काफ़ी अच्छा है, 20 लाख्स है। ये 3 स्टैट्स है जो कि कॉलेज हर बार एडवर्टाइज करता है। अब यहाँ पे जो आप मैक्सिमम देख रहे हो इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए बिकॉज दिस वुड बी अ टॉप 1 to 2% स्टूडेंट्स जिनके पास ये जाते हैं, ठीक है। जो अक्सर स्टूडेंट्स कंसिडर करते हैं, जो उनको करना भी चाहिए, विच इज द एवरेज एंड द मीडियन। अगर आप डेटा के हिसाब से जा रहे हो तो दीज आर क्वाइट गुड पैकेजेस। लेकिन एक चीज़ जो ना कि कॉलेज एडवर्टाइज करता है, ना आपको ये डेटा कहीं मिलेगा, लेकिन आपको कंसिडर जरूर करना चाहिए, इज द मिनिमम सीटीसी दैट इज ऑफर्ड 4.8 लाख रुपीस। यानी आईआईटी बीएचयू में एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास 4 लाख का 4.8 लाख का पैकेज मिला। अब आप सोचोगे कि भाई ये प्रॉब्लमैटिक क्यों है, ठीक है। जब इतना अच्छा एवरेज है, जब इतना अच्छा मीडियन है, तो 1-2 स्टूडेंट्स को अगर 4 लाख का पैकेज मिल भी गया तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये प्रॉब्लमैटिक क्यों है, व्हाई दिस इज प्रॉब्लमैटिक, बिकॉज ऑफ द टफ कॉम्पिटिशन दैट स्टूडेंट्स हैज टू फेस टू गेट इनटू आईआईटी। तो एक बार आईआईटी बीएचयू का कट ऑफ डिस्कस करते हैं कि भाई कितनी रैंक होनी चाहिए कि आप आईआईटी बीएचयू में एडमिशन ले सको। तो ये जो अभी आप देख रहे हो, दिस इज फॉर द 2025, यानी लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था, जिन्होंने जेईई एडवांस क्लियर करा था, ये वो कट ऑफ है। सो एक बार ब्रांच वाइज देखते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6 का है। राउंड 6 देखते हैं कि हाईएस्ट कट ऑफ कितना है, मतलब मैक्सिमम आपकी कितनी रैंक होनी चाहिए कि आप आईआईटी में एडमिशन ले सको, बीएचयू में ले सको एडमिशन। सो सीएसई का अगर आप देखते हो, सो दैट इज 1489। अगर आप मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का देखते हो दैट इज 1924। केमिकल इंजीनियरिंग अगर आप देखते हो दैट इज 8381। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3537। मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 10851। देन सिविल इंजीनियरिंग 10278। सेरेमिक में 13064। हाईएस्ट रैंक अगर कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज दिस 13,000 रैंक पे आप आईआईटी बीएचयू में एडमिशन ले सकते हैं। दिस इज द हाईएस्ट रैंक। आप सोचो हर साल 12 से 13 लाख जो है स्टूडेंट्स रजिस्टर करते हैं जेईई के लिए, जिसमें आप टॉप परसेंटेज में आते हो तो आपको आईआईटी मिलता है। उसमें से भी अगर आपके 13,000 रैंक आ रहे हैं तो आप आईआईटी बीएचयू में एडमिशन ले रहे हो। सो दिस इज व्हाई अ 4.8 लाख पैकेज इज प्रॉब्लमैटिक, बिकॉज द स्टूडेंट हु गॉट द 4.8 लाख पैकेज इज द स्टूडेंट हु क्लियर्ड जेईई एडवांस्ड, हु केम टू आईआईटी, हु हैड सच अ गुड रैंक। डेफिनेटली इससे बिलो रैंक था, लेकिन फिर भी उनके हाथ में लगा 4.8 का पैकेज। लेट्स कंपेयर दिस विद अदर गुड कॉलेजेस। लेट्स से आपके पास एनआईटी है, एनआईटी वारंगल की बात करते हैं, अगर आपके पास होम स्टेट है तो 3,500 के करीब
करीब आपको जो है अच्छा ब्रांच वहाँ पे मिल जाएगा, CSE ब्रांच आपको मिल जाएगा। कोई टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट आप उठा लो, थापर आप उठा लो, VIT उठा लो, कोई भी अच्छा प्रीमियम प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी आपको बेटर पैकेजेस मिलेंगे, वो भी कम कॉम्पिटिशन में। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड पॉज एंड थिंक कि भाई इतना कॉम्पिटिशन क्लियर करके जब आप IIT में जाते हो तो क्या वो वर्थ इट है आपका 4.8 लाख का पैकेज। अब एक बार आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस करेंगे अबाउट द सेकंड थिंग विच इज द प्लेसमेंट परसेंटेज। सो प्लेसमेंट परसेंटेज एक बार डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे जो आप डेटा देख रहे हो दिस इज द NIRF रिपोर्ट। सो जैसे मैंने आपको बताया अगर आपको किसी भी कॉलेज से रिलेटेड ऑफिशियल डेटा चाहिए तो आप उनकी NIRF रैंकिंग जो है चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे सवाल आता है कि भाई NIRF रैंकिंग कैसी होती है, वो कैसे बनती है। तो देखो कॉलेज जो है उनको बहुत सारे उनके फील्ड्स होते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास, कितना आपका इनटेक है, कितने स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, आपके कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, ये सब एक क्वेश्चनेयर होता है जो कि कॉलेजेस को फिल करना होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो वेरीफाई करती है, उस बेसिस पे जो है आपकी हर साल एक रैंकिंग निकलती है। तो ये जो अभी आप स्टैट देख रहे हो ये बेसिकली 2025 यानी करंट जो सबसे अपडेटेड आपका NIRF रिपोर्ट है उसमें जो कॉलेज ने अपना डेटा फिल करा है वो डेटा जो है आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, इसको एक बार समराइज करते हैं। सो जैसे आप देख पा रहे हो 23-24, ठीक है। सो 23-24 में जो आपका ईयर है उसमें जो इनटेक है दैट वाज 1163, इतने स्टूडेंट्स का इनटेक था। एडमिट एक्चुअली कितने हुए, 1113 स्टूडेंट्स एक्चुअली एडमिट हुए। इनमें से 1073 स्टूडेंट्स जो है ग्रेजुएट हुए, उनमें से 996 जो है प्लेस्ड है। देन इसके अलावा जो 75 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हायर स्टडीज़ के लिए ऑप्ट करा था तो वो प्लेसमेंट कैटेगरी में नहीं आते। सो इस डेटा के यहाँ तक का जो डेटा है इसके बेसिस पे अगर आप कैलकुलेट करते हो जो प्लेसमेंट परसेंटेज है दैट इज 99.80%, क्लोज टू 100% के आसपास जो है यहाँ पे NIRF रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्लेसमेंट का परसेंटेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक बार इस डेटा को कंपेयर करते हैं विद द डेटा जो कि RTI रिपोर्ट में कॉलेज ने फिल करा। सो यहाँ जैसे आप देख सकते हो तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सेम जो है हमने भी डेटा एक बार कंपेयर करा है। सो यहाँ पे अगेन जो आपका अकेडमिक ईयर है वो एक साल आपका जो है आगे है। सो जो वहाँ पे आपने रिपोर्ट देखा था वो एक साल पीछे, लेकिन एक साल में जो है ज़्यादा उतना डिफरेंस नहीं आता है। सो एक बार देखते हैं यहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स आपको दिखेंगे 1698, जॉब ऑफर्ड 1416 और जॉब ऑफर एक्सेप्टेड बाय स्टूडेंट्स 1255। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप प्लेसमेंट रेट कैलकुलेट करते हो तो दैट कम्स अप टू 73.91%। वहाँ पे 99 था, यहाँ पे 73 है। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस इन द प्लेसमेंट परसेंटेज ऑफ IIT BHU। ऑब्वियसली जब आप इतना वास्ट डिफरेंस देखते हो तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आएगा कि इतना वास्ट डिफरेंस हो कैसे रहा है। तो वो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो डिफरेंस है वो किस हिसाब से हो रहा है। सो जब भी किसी कॉलेज में प्लेसमेंट ड्राइव होता है तो कुछ फिल्टर्स हैं जो कि वो लगाता है। फॉर एग्जांपल आपकी जो है अटेंडेंस मिनिमम इतनी होनी चाहिए, मिनिमम आपकी अटेंडेंस 60%, 70%, 80% होना चाहिए। तो दैट इज बैरियर नंबर 1। बैरियर नंबर 2 इज योर CGPA और योर परसेंटेज कि आपका मिनिमम 6 या 7 CGPA होना चाहिए। देन थर्ड जो कि प्लेसमेंट ड्राइव के टुवर्ड्स द एंड होता है कि जो स्टूडेंट्स प्लेस नहीं हो पाते हैं द कॉलेज फोर्सेस देम टू ऑप्ट आउट ऑफ द प्लेसमेंट ड्राइव। नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट दिस हैज हैपेंड और दिस इज हैपनिंग इन IIT BHU, बट येस दीज आर 3 थिंग्स दैट इन जनरली हैपेंस इन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस इन इंडिया। अब इन 3 फिल्टर्स के अकॉर्डिंग जब आप स्टूडेंट्स को हटाते हो तो अ गुड प्रोपोर्शन ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर आउट ऑफ द प्लेसमेंट ड्राइव एंड द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेन दे गेट प्लेस्ड उनका जब आप प्लेसमेंट रेट निकालते हो तो दैट कम्स अप टू 98%, 99%। लेकिन अगर आप टोटल स्टूडेंट्स का देखते हो कि बैच में कितने स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कितने को प्लेसमेंट्स मिला, कितनों को नहीं मिला, देन दैट परसेंटेज कम्स अप टू दिस फिगर विच फॉर IIT BHU currently is 73%. Now, as I said in the beginning also, this is not a video targeting IIT BHU to say कि आपको IIT BHU में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। IIT BHU again is a very good college, लेकिन जब आप वहाँ पे एडमिशन लेते हो तो then these are certain things जो कि आपके माइंड में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी IIT में जा रहे हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप आराम से बैठ रहे हो तो भी आपका अच्छा पैकेज लग जा रहा है। द रियलिटी चेक इस IIT में जाने के बाद भी आपको इक्वली मेहनत करनी होगी, इक्वली अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी होगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट द टॉप कंपनीज। सो जेई का सेशन 1 हो चुका है, सेशन 2 अभी होगा, इसके बाद ऑटोमेटिकली यू विल बी सर्चिंग फॉर कॉलेजेस। तो जब आप IIT जैसा एक टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट कंसिडर करते हैं जहाँ पे कंपटीशन इतना टफ है, देन दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू शुड डेफिनेटली कीप अप इन योर माइंड। तो ऐसे ही अगर आप और कॉलेजेस के प्लेसमेंट रियलिटीज चेक करना चाहते हैं देन मेक श्योर यू आर ड्रॉपिंग द नेम इन द कॉमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग टू BTech 360।